ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का आज की प्रातः मुरली पर आधारित इस पॉडकास्ट में। आज का विषय है बाप के पास जो वक्खर है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। ओम शांति। यह शब्द वक्खर बहुत खास है। मतलब बाप के पास जो खजाने हैं, ज्ञान, शांति, आनंद, वह सब हमें मिल रहे हैं। बिल्कुल। और बाप कहते हैं जो कुछ मेरे पास है मैं सब बच्चों को दे देता हूँ। मतलब ये समय बहुत विशेष है जब परमात्मा स्वयं आकर अपना सब कुछ दे रहे हैं। जी हाँ। और एक बहुत गहरा प्रश्न आता है, बाप सब कुछ जानते हुए भी भविष्य की बात पहले क्यों नहीं बताते? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर सब पहले से पता हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? उत्तर बहुत सरल और गहरा है। अगर पहले से सब बता दूं तो ड्रामा का मजा खत्म हो जाएगा। मतलब जीवन एक नाटक की तरह है और हर सीन का अपना समय है। बिल्कुल। और बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि परमात्मा भी ड्रामा के नियमों को फॉलो करते हैं। इसलिए हमें भी चिंता छोड़नी है। क्या होगा ये सोचने की जरूरत नहीं। मतलब वर्तमान पर ध्यान देना है। और अब एक बहुत सुंदर बात, यह पारलौकिक बाप आत्माओं से बात करते हैं। मतलब शरीर नहीं, आत्मा ही असली पहचान है। और हर आत्मा वर्षा लेने की हकदार है। बाप कहते हैं हर बच्चा वर्षे का अधिकारी है। तो यहाँ मुख्य मेहनत क्या है? बाप को याद करना, यही सबसे बड़ी साधना है। और ये आसान भी नहीं है क्योंकि माया बार बार भटकाती है। लेकिन याद से ही हम शक्ति प्राप्त करते हैं। और बाप की एक और विशेषता, वह परम धाम से आते हैं। साधु संत तो इस दुनिया में जन्म लेते हैं, लेकिन बाप सीधे परम धाम से आते हैं हमें पढ़ाने। ये बहुत विशेष बात है। और बाप की महिमा भी बहुत बड़ी है। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर। मतलब उनके पास हर प्रकार का खजाना है। और वह कहते हैं मैं संगम पर आता हूं सब कुछ देने के लिए। लेकिन एक बात स्पष्ट है, जितना हम धारण करेंगे उतना ही मिलेगा। एकदम सही। सब कुछ मिल रहा है, लेकिन लेना हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर है। और अब एक बहुत गहरी समझ, हम सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को जानते हैं। लेकिन अंत का थोड़ा हिस्सा अभी बाकी है, जो समय आने पर स्पष्ट होगा। मतलब सब कुछ एक साथ नहीं मिलता, धीरे धीरे समझ खुलती है। और हमें यह समझना है यह दुनिया अब समाप्ति की ओर है। और हमें क्या करना है? विकर्मों पर विजय प्राप्त करनी है। विकर्मा जीत बनना है। मतलब पाप कर्मों को खत्म करके शुद्ध अवस्था में आना। और इसके लिए देह अभिमान छोड़कर आत्म अभिमान में स्थित होना है। तो हम बात कर रहे थे देह अभिमान से आत्म अभिमान की ओर आने की। और यही इस समय की सबसे बड़ी परिवर्तन की प्रक्रिया है। हाँ, क्योंकि कलयुग में पूरा जीवन देह अभिमान पर आधारित है और संगम युग पर हमें देही अभिमानी बनना है। बिल्कुल। और यही स्थिति हमें विकर्माजीत बनाती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, बाप, टीचर और गुरु तीनों एक ही हैं। मतलब जो हमें जन्म देता है वही हमें पढ़ाता है और वही हमें घर भी ले जाता है। और एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। बाप एक बैरिस्टर की तरह है जो हमें रावण की जेल से छुड़ाता है। मतलब हम अभी बंधन में हैं और बाप हमें मुक्त कर रहे हैं। और फिर सवाल आता है, ऐसे बाप को हम क्यों भूल जाते हैं? हाँ, यही सबसे बड़ी समस्या है। हम जानते हैं फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं माया के तूफान आते हैं इसलिए भूल जाते हो। मतलब यह एक युद्ध है आत्मा और माया के बीच। लेकिन एक बात स्पष्ट है, यह कोई बाहरी युद्ध नहीं है। मतलब ये कौरव पांडव जैसी लड़ाई नहीं है। यह आंतरिक लड़ाई है। और इसका समाधान भी बहुत सरल है। मुझे याद करो, माया का वार नहीं होगा। मतलब याद ही हमारी सुरक्षा है। यह पूरी दुनिया रावण की जेल है। मतलब हम सब अभी बंधन में हैं। और इसे शोक वाटिका कहा गया है, जहां दुख है, अशांति है। और स्वर्ग को अशोक वाटिका कहा गया है, जहाँ कोई दुख नहीं है। यह दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। और अभी हम उस परिवर्तन के समय में हैं। तो हमें क्या करना है?
बाप को याद करना है ताकि खुशी का अनुभव हो। मतलब याद से ही खुशी आती है। और एक चेतावनी भी है, अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते तो हम प्रजा में चले जाएंगे। मतलब ऊंचा पद पाने के लिए श्रीमत पर चलना जरूरी है। मत दो ही हैं, एक ईश्वरीय मत और एक रावण की मत। और हमें चुनना है कि हम किस मत पर चल रहे हैं। ईश्वरीय मत हमें देवता बनाती है, रावण की मत हमें असुर बनाती है। ये बहुत स्पष्ट अंतर है। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, पहला पाप क्या है? विषय विकारों में गिरना। विषय सागर में गोता लगाना ही पहला पाप है। और देवता इससे पूरी तरह मुक्त होते हैं। वहां की दुनिया वाइसलेस है। मतलब पूरी तरह पवित्र। देवता आत्म अभिमानी होते हैं, लेकिन परमात्मा अभिमानी नहीं होते। मतलब वे परमात्मा को नहीं जानते। लेकिन हम अभी आत्म अभिमानी भी हैं और परमात्मा अभिमानी भी। मतलब यह समय सबसे विशेष है। और यही कारण है कि इस समय का अनुभव सबसे ऊंचा है। हाँ, और इसी को कहा गया है अतीन्द्रिय सुख। कहा गया है अतीन्द्रिय सुख गोपी, वल्लभ के बच्चों से पूछो। मतलब यह सुख कोई बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अंदर की स्थिति से आता है। और एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है, जब कोई गरीब से अमीर बनता है तो उसे बहुत खुशी होती है। तो यहाँ भी वही बात है, हम आत्माएं अभी बहुत बड़ा खजाना प्राप्त कर रही हैं। बिल्कुल, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से वर्षा प्राप्त करेंगे। मतलब यह एक सीधा नियम है, जितनी मेहनत उतना फल। और यहाँ सबसे मुख्य बात फिर से दोहराई गई, बाप को याद करो। मतलब सारी साधना का केंद्र यही है। क्योंकि वही सबका मोस्ट बिलव्ड बाप है, जो सबको सुख और शांति देता है। और अभी क्या हो रहा है? देवी देवताओं की राजधानी स्थापित हो रही है। मतलब एक नई दुनिया की नींव रखी जा रही है। भगवान एक ही है, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। मतलब देवता भी भगवान नहीं है, वे भी आत्माएं हैं। और यह पूरी समझ हमारी बुद्धि में स्थिर होनी चाहिए। मूल वतन सबसे ऊंचा, फिर सूक्ष्म वतन, फिर यह स्थूल दुनिया। मतलब हमें अपनी असली स्थिति याद रखनी है। और एक बहुत सुंदर बात, बाप स्वयं निरहंकारी है। मतलब इतना ऊंचा होकर भी कोई अहंकार नहीं। वह कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूं। ये बहुत अद्भुत है। परमात्मा खुद को सेवक कहते हैं। तो अब तक हमने समझा बाप का ज्ञान क्या है, वक्खर क्या है और हमें क्या धारण करना है। अब अंत में बात आती है, हमें अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाना है। जी हाँ, यही सबसे जरूरी है, धारणा। पहला मुख्य बिंदु, देवता बनने के लिए खान पान की शुद्धि बहुत जरूरी है। मतलब हमें बहुत परहेज से चलना है। कोई भी अशुद्ध चीज नहीं लेनी है और योगबल से भोजन को शुद्ध बनाना है। मतलब सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि उसे ग्रहण करने की स्थिति भी शुद्ध होनी चाहिए। और दूसरा बिंदु, हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं और स्टूडेंट हैं। मतलब हमें यह स्मृति सदा रखनी है। वह हमें अपने घर ले जाने वाले हैं और हमें परम सुख का अनुभव करना है। यह स्मृति ही आत्मा को हल्का और खुश रखती है। और अब आज का वरदान, सेवा की लगन से लौकिक को अलौकिक में बदलो। मतलब जो सामान्य जीवन है उसे भी सेवा में बदल देना। सेवाधारी वही है जो हर समय सेवा में रहता है, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से। मतलब सेवा कोई अलग कार्य नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा है। सेवाधारी अपने घर को भी सेवा स्थान मानते हैं। मतलब हर जगह सेवा का अवसर है। सेवाधारी का मुख्य गुण त्याग। मतलब अपनी इच्छाओं को त्याग कर दूसरों के लिए जीना। और अब आज का स्लोगन, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। मतलब जब हम अपने विचार और निर्णय भी बाप को सौंप देते हैं तो परिवर्तन आसान हो जाता है। और अब अंतिम इशारा, मधुरता और नम्रता। मतलब हमारी दृष्टि और बोल इतने मीठे हों कि सामने वाला बदल जाए। कहा गया है, 2 घड़ी की मीठी दृष्टि, 2 मधुर बोल किसी आत्मा की पूरी सृष्टि बदल सकते हैं। ये बहुत गहरा है। छोटा सा व्यवहार भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो अगर आज की पूरी मुरली को एक भाव में समेटें, बाप का ज्ञान धारण करो, याद में रहो और सेवा में जीवन को बदलो।
मैं आत्मा हूँ, मैं बाप का बच्चा हूँ, मैं शांत, पवित्र और सेवाधारी हूँ। मैं हर आत्मा के लिए मधुर हूँ। मैं अपने जीवन को सेवा में बदल रही हूँ। इसी रूहानी स्थिति के साथ आज के इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति। ओम शांति।